हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेंड टॉक। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। आपको इस चैनल पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव नॉलेज जो है मिलती रहेगी। तो आज के इस वीडियो में जैसे आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि मार्केट को सेंटीमेंट को आप कैसे पढ़ सकते हो विथ डेटा एंड लॉजिक। मैं आपको बताऊंगा डेटा के साथ लॉजिक के साथ कि आप कैसे मार्केट के सेंटीमेंट को इजीली समझ सकते हो, और उसके पीछे का लॉजिक दूंगा। इतना बढ़िया लॉजिक होगा कि आप इजीली बहुत आसानी से समझ पाओगे उसको। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब बहुत सारे रिटेल ट्रेडर क्या सोचते हैं कि मार्केट में न्यूज़ मार्केट को ऑपरेट करते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर जब तक न्यूज़ आपके पास आती है उससे पहले क्या न्यूज़ बन बन जाती है। अब न्यूज़ जो लोग बनाते हैं वो बड़े पैसा मिल के न्यूज़ बनाता है कि, और न्यूज़ जो है बड़े पैसे के फेवर में होता है, और बड़ा पैसे को पहले पता होता है कि न्यूज़ क्या बनने वाला है। अब बड़ा पैसा कौन? बड़ा पैसा होता है FIDI, जिनके पास मोटा पैसा, जिनके पास 20,000 करोड़, 40,000 करोड़, जिनके पास 1 लाख करोड़ रुपए है। उनको न्यूज़ पहले पता होता है, न्यूज़ को वही क्रिएट करते हैं, न्यूज़ को वही बनाते हैं। तो उनका आपको फुटप्रिंट देखना है और वो क्या कर रहा है, तो उससे आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि मार्केट में क्या होने वाला है और क्या होना चाहिए मार्केट में। तो आपको मैं वो सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको मनी कंट्रोल में क्या करना है, FIDI ट्रेडिंग एक्टिविटी लिखना है। तो ये आ जाएगा, ऐसा आपको चार्ट खुला हुआ देखने को मिलेगा। तो आपको इसको इसको अगर आप अच्छे से पढ़ते हो ना, तो ये क्या देखना है, ये नंबर से बाइंग और सेलिंग का डेटा है कि FI क्या कर रहा है, DI क्या कर रहा है। इसको आप देख के इजीली समझ सकते हो। और इसमें भी कौन सा देखना है मैं आपको इजीली बता रहा हूँ। और उसके साथ आपको चैट को जो है कॉम्बाइन करना है इसका एक्शन के साथ, चार्ट के एक्शन को, तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा मार्केट में क्या हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले कैश का सेगमेंट है। कैश का सेगमेंट मतलब वो स्टॉक जो जिनमें आप सेलिंग साइड पोजीशन नहीं बना सकते, खाली एक पे बाय करना पड़ेगा, बाय करके होल्ड करना पड़ेगा। ये क्या डिलीवरी वाले स्टॉक होते हैं, ये होते हैं कैश के स्टॉक। अब कैश के स्टॉक में देखोगे तो FI क्या कर रहा है, ऐसा FI जो है नेट 9,300 करोड़ का सेलिंग में है, और DI जो है 25,000 करोड़ का बाइंग में है। DI जो माल खरीद रहा है कंटिन्यूसली इस महीने सितंबर 1 तारीख से 11 तारीख का डेटा है। ये क्या है, हर दिन डेटा आता है, हर दिन का क्या आपको देखने को मिल रहा है। आपको यहाँ पे सेलिंग FI सेल कर रहा है, DI बाय कर रहा है, मतलब सेंटीमेंट मिक्स है। लेकिन बाइंग कहाँ ज़्यादा हो रही है, बाइंग DI कर रहा है बाइंग। तो DI क्या कर रहा है, कुछ स्टॉक में जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, जिन या फिर जिन कुछ इंसाइडर न्यूज़ है उनके पास, या फिर कुछ ऐसा है कि वो स्टॉक में खरीद रहे हैं और सेलेक्टिव बाइंग हो रही है। आपको कैश के सेगमेंट में ये समझ आ गया है। और FI का अगर पास्ट 2 मंथ दिखाऊंगा तो मैं पास्ट 2 मंथ से कह रहा हूँ कि मार्केट बियरी से जुलाई से कह रहा हूँ। तो मार्केट क्या है, मार्केट में सेलिंग जो हो रही है कैश के सेगमेंट में, FI जो अपना पोजीशन है वो बेच के मार्केट इंडिया से निकल रहा है। इंडिया से वो पैसा अपना खींच रहा है, वो दूसरी जगह पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। लाइक गोल्ड में भी ब्रेकआउट हुआ, जो मैंने ब्रेकआउट भी कवर किया, और ब्रेकआउट के बाद गोल्ड ऊपर जा रहा है वो भी मैं कवर कर रहा हूँ। और जब जब नीचे आएगा गोल्ड 15 मिनट पे, तब तब आपको खरीदने की अपॉर्चुनिटी होगी ब्रेकआउट पे, तब तो गोल्ड ऊपर जाएगा, ये भी मैंने आपको बताया। तो मैं अभी यहाँ आते हैं पॉइंट में। तो पास्ट 2 मंथ से क्या है, FI सेलिंग चल रहा है, अभी भी सेलिंग क्या है, कंटिन्यू सेलिंग, रुका नहीं है। तो आपको समझना कैसे है ये। सबसे आपको आना है फ्यूचर ऑप्शन में, यहाँ पे जो डेटा है। आपको आना है इंडेक्स में देखना है कि इंडेक्स में क्या कर रहा है FI, DI क्या कर रहा है। अब देखो FI जो है, FI नेट सेलिंग में ही खड़ा हुआ है, कि कुछ दिनों से FI क्या छोटे छोटे पैसे से बाइंग कर रहा है, 200 करोड़, 600 करोड़, 700 करोड़ ऐसे से बाइंग कर रहा है FI। लेकिन DI को क्या करने को मिल रहा है, DI क्या है, DI कभी 19,000 करोड़ का बाइंग सेलिंग कर रहा है, कभी 40,000 करोड़ का बाइंग कर रहा है, कभी 10,000 करोड़ का सेलिंग कर रहा है, कभी 10,000 बाइंग, 5,000, 9,000, 5,000, 13,000, 7,000। तो ओवरऑल नेट में देखना है कि नेट में क्या है, DI जो बाय कर रहा है, मतलब DI चाहता है कि इंडेक्स ऊपर रहे भाई, इंडेक्स को वो ऊपर लेके जाना चाहता है। इंडेक्स में वो हैवी बुलिश है। FI यहाँ पे पोजीशन में हमें देखने को क्लियरली मिल रहा है, लेकिन सॉरी DI। और FI क्या है, FI न्यूट्रल है तो नेगेटिव है, क्योंकि नेट जो है अभी भी वो सेलिंग में खड़ा हुआ है, ये FI। तो हम कब आना स्टॉक में, ये मेन डेटा होता है। ये डेटा आपको बताता है कि मार्केट में हो क्या रहा है। ठीक है, अब यहाँ आपको क्लियरली देखने को मिल जाएगा कि 3,100 करोड़ का FI जो है स्टॉक में शॉर्ट करके बैठा हुआ है। और DI जो है, DI वो है जो इंडेक्स में बुलिश है, जो आपको कैश के सेगमेंट में बुलिश है, लेकिन वो फ्यूचर ऑप्शन में क्या है, फ्यूचर ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है कि ये नेगेटिव में बैठा हुआ है। अब ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव में, अगर DI अगर बुलिश है तो फ्यूचर ऑप्शन स्टॉक में क्यों नेगेटिव में है, क्योंकि अभी सेंटीमेंट नेगेटिव चल रहा है। तो सेंटीमेंट के लिए आपको ये डेटा देखना है कि फ्यूचर ऑप्शन में स्टॉक का डेटा देखना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे नेगेटिव है, मतलब क्या है, मार्केट में स्टॉक क्यों नीचे गिर रहे हैं, बिकॉज अभी आपको फ्यूचर में ऑप्शन के जितने स्टॉक है, ऑलमोस्ट 80 स्टॉक है, और 80 स्टॉक सारे फंडामेंटल बढ़िया है। ठीक है, और सारे का जो ट्रेड वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है। और ये ऐसे स्टॉक है कि आप इसको बेच के गिरा भी सकते हो और उठा भी सकते हो खरीद के। तो इसमें क्या है,
इसमें ट्रेडिंग बहुत वॉल्यूम से हो रही है और यहाँ पे आपको एफआई भी माल बेच रहा है, डीआई भी इसको बेच के नीचे गिरा रहा है। मतलब सेंटिमेंट आपको क्लियरली समझ आ गया कि मार्केट में अभी ट्रेंड जो है नेगेटिव है काइंड ऑफ, लेकिन इंडेक्स को बैलेंस किया जा रहा है। इंडेक्स गिरेगा नहीं लेकिन स्टॉक जो है रोज़ गिरेंगे। उसी को अब मैं आपको डेटा में दिखाऊँ चार्ट में, तो ये है निफ्टी का डेटा, ठीक है। निफ्टी में आपको क्या गिरावट नहीं दिख रही है ना कुछ टाइम से। निफ्टी क्या कर रहा है, एक जोन में भी अगस्त से एक जोन में है, ट्रेड कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब स्टॉक देखोगे ना, किसी भी स्टॉक का आप चार्ट खोल लो, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, किसी भी स्टॉक का आप चार्ट खोलोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, फ्यूचर ऑप्शन का आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा। क्यों नेगेटिव देखने को मिलेगा, बिकॉज वहाँ पे सेलिंग जो एफ आई डी है नेगेटिव पोजीशन बना के रखा है। तो आपको ये समझ आ गया कि आपको सेंटीमेंट चार्ट के थ्रू कैसे पढ़ना है। अब मैं इसी का एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ कि आप चार्ट पर कैसे एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। ये टेक्निकली होता है, ये इसमें डेटा का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो सबसे पहले आपको इंडिकेटर खोलना है। इंडिकेटर में क्या है, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स लिखना है, एडीएक्स। एडीएक्स लिखोगे तो एडीएक्स क्या है, इसको डेली डेली टाइम फ्रेम में देखना है, इसको छोटे टाइम फ्रेम में नहीं देखना है, क्योंकि ये सारे इंडिकेटर जो है लैगिंग होते हैं और छोटे टाइम फ्रेम में सबका जो डाटा मतलब बहुत ज़्यादा आपको ये दिखेगा कि मैनिपुलेशन दिखेगा, आपको बहुत ज़्यादा नॉइज़ दिखेगा। तो मैं नहीं चाहता कि आप नॉइज़ देखो, आप क्लियर देखो। अब देखो एडीएक्स का रोल क्या होता है। एडीएक्स होता है आपको ट्रेंड का स्ट्रेंथ बताता है कि मार्केट में ट्रेंड का स्ट्रेंथ कितना है, ट्रेंड जो है चल रहा है अभी कितना स्ट्रांग है, उसमें मूवमेंट क्या चांसेस क्या है। तो जब जब एडीएक्स 15 से जब 40-45 के उधर जाता है, नीचे से ऊपर की साइड में जाता है, तब तक मार्केट में क्या ट्रेंडिंग मूव होता है, ठीक है। तब तक मार्केट जो है ट्रेंड करेगा। तो अभी क्या देखने को मिल रहा है हमें, अभी एडीएक्स देखने को मिल रहा है कि एडीएक्स जो है वो डाउन स्लोपिंग में है। जब जब एडीएक्स डाउन स्लोपिंग में होता है तब तक मार्केट में ट्रेंड नहीं होता, तब तक मार्केट जो साइडवेज रहता है, मार्केट में मूवमेंट बहुत छोटा होता है, मार्केट एक रेंज में काम करता है। अब जब जब एडीएक्स नीचे से ऊपर की साइड में राइजिंग होता है, तब तक क्या होता है, एडीएक्स जब नीचे से ऊपर की साइड में राइजिंग होता है तब तक आपको समझना है कि मार्केट में जो ट्रेंडिंग मूव होता है। जैसे कि यहाँ पे देखोगे, यहाँ से क्या हुआ, एडीएक्स जो है हमें यहाँ से जो है 13 के पास था, 13 से हमें राइजिंग देखने को मिला। तब तक हमें क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट जो है तेजी से देखो ट्रेंडिंग हो रहा है। तो मार्केट क्या है, यहाँ से यहाँ तक हमें क्या देखने को मिला, एक ट्रेंडिंग नीचे की साइड में मूव देखने को मिला। एडीएक्स यहाँ से क्या है, राइजिंग हुआ। मतलब एडीएक्स ऊपर जाएगा तो मार्केट ट्रेंडिंग करेगा। अब ट्रेंडिंग मतलब अप ट्रेंड करेगा या फिर डाउन ट्रेंड करेगा, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, एक जगह ट्रेड नहीं करेगा। अब जहाँ से मैं आपको ये जूम इन करके अच्छे से समझाता हूँ तो आप समझ पाओगे, चार्ट में भी जूम इन करता हूँ। अब देखो एडीएक्स यहाँ तक क्या, एडीएक्स यहाँ से 32 से क्या है, लोअर लो बनाते हुए नीचे की साइड में आ रहा है। अब नीचे की साइड में लोअर लो बनाते हुए आ रहा है ना, मतलब क्या है, मार्केट एक साइडवेज टाइम में जोन में चॉपीनेस में ट्रेड कर रही है। देखो मार्केट इस टाइम से पूरा एक चॉपीनेस में ट्रेड कर रहा है ना, इस टाइम से, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से ट्रेंडिंग हुआ, यहाँ से आपको ट्रेंड देखने को मिला, क्या एडीएक्स यहाँ से ट्रेंडिंग हुआ, ऊपर की साइड में गया, मार्केट जो नीचे की साइड में फॉल कर गया। तो अभी क्या देखने को मिल रहा है, अभी एडीएक्स जो है डाउन साइड में है। अब एडीएक्स लोअर लो बना रहा है, मतलब क्या मार्केट में ट्रेंडिंग मूव नहीं है, साइडवेज है। तो ये क्लियरली समझना है कि आपको निफ्टी का ये बता रहा है। तो इसी तरह से आपको किसी भी एसेट का एनालिसिस कर सकते हो। मैं गोल्ड का करता हूँ। आप गोल्ड में देखोगे तो गोल्ड में जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि गोल्ड का एनालिसिस करते हैं, गोल्ड इसका ब्रेकआउट कर चुका है। इस कैंडल पे मैंने बताया कि गोल्ड अब इस कैंडल का ब्रेकआउट हो चुका है, अब यहाँ से हमें अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो एडीएक्स क्या देखने को मिला, एडीएक्स पहले ही यहाँ पे आपको बता रहा है कि एडीएक्स जो है यहाँ से आपको अब राइजिंग बता रहा है। देखो एडीएक्स क्या है, 7-8 से ऊपर की साइड में निकला। तो मैंने अपने वीडियो पे भी बताया कि एडीएक्स जो है अभी 15 पे 17-18 पे था, तभी मैंने बताया कि यहाँ से जो है गोल्ड ट्रेंडिंग करेगा। अब एडीएक्स जो है देखो 38 तक पहुँच चुका है। तो एडीएक्स क्या होता है, ओवर एडीएक्स जब 40-45 के पास जाता है ना, तो वहाँ से क्या होता है, ट्रेंड जो है थोड़ा वीक हो जाता है। ट्रेंड जो है साइडवेज होता है, या तो टाइम की करेक्शन होगा या तो फिर प्राइस का करेक्शन होगा। वो डिपेंड करता है ट्रेंड के ऊपर कि ट्रेंड कितना स्ट्रांग है, सेंटीमेंट कितना स्ट्रांग है, ठीक है। तो फॉल करेगा नहीं करेगा उसका। तो जब जब एडीएक्स 45 पे जाओ तो आपको कॉशियस हो जाना है डेली टाइम फ्रेम में कि भाई अब ट्रेंड जो है अब यहाँ पे खत्म होगा, यहाँ पे या तो करेक्शन आएगा तो साइडवेज टाइम हमें देखने को मिलेगा। यहाँ से अब ट्रेंडिंग जो है मूव बहुत कम चांसेस है, यहाँ पे एक टाइम का करेक्शन होगा। उसके बाद जब एडीएक्स नीचे की साइड में आएगा फिर आपको ट्रेंडिंग मूव देखने को मिलेगा। तो आप एडीएक्स से पता लगा सकते हो कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, सेंटीमेंट क्या है। बड़ा ईजी तरीके से बस आपको ये चार्ट देखना है। और एडीएक्स नीचे है तो नीचे से क्या होता है, एक पॉसिबिलिटी होता है कि ट्रेंड जो है हो जाए, क्योंकि एडीएक्स जब नीचे है, नीचे से जब बहुत बेस बना के ऊपर की साइड में मुड़ रहा है तो ट्रेंड करेगा मार्केट, ऐसा हमारा मानना होता है, ऐसा पास्ट में हुआ है। आप इसको बैक टेस्ट करोगे तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। और एक इंडिकेटर है जिसको आप यूज़ कर सकते हो अगर आप बिगनर हो, तो इससे भी आपको पता लग जाएगा मार्केट में ट्रेंड क्या होने वाला है। ये मैंने गोल्ड का चार्ट का एग्जाम्पल दिया। आप किसी भी स्टॉक का चार्ट देख सकते हैं। यहाँ पे लिखोगे ATR लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो एवरेज ट्रू रेंज, ठीक है। इसको मैं स्टार करता हूँ। इसको अगर पुट करोगे तो इसको में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि अभी मार्केट में ट्रेंड क्या है करके।
ठीक है। एडीएक्स एटीआर क्या होता है? एटीआर बेसिकली ये एक ऐसा आपका टूल है जो आपको बताता है कि मार्केट में वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कम है कि ज़्यादा है। अब देखो निफ्टी में मैंने इसको प्लॉट किया है। निफ्टी में आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है रेंज क्या देखने को मिलता है आपको, रेंज यहाँ पे देखने को मिल रहा है निफ्टी में, ये 150 से 300 का रेंज, 350 400 का रेंज देखने को मिल रहा है। ये क्या है? ये आपको बता रहा है कि मार्केट में डेली का मूवमेंट कितना हो रहा है। अब देखोगे अगर एडीएक्स क्या डाउन स्लोपिंग है, जब तक एडीएक्स डाउन स्लोपिंग होता है मतलब मार्केट में मूवमेंट जो है वो कम होने वाला है, मार्केट जो साइडवेज होने वाला है, मार्केट में मूवमेंट जो है कम होगा, बहुत छोटा छोटा कैंडल बनेगा। अब जब एडीएक्स ऐसा राइजिंग हो, आप राइजिंग हो, तो आपको समझना होता है कि एडीएक्स में क्या है, अभी एडीएक्स जो है बड़ा बड़ा मूवमेंट कैंडल बनेगा, एडीएक्स ऊपर की साइड में जा रहा है। तो आपको जब भी ट्रेड करना है, देखना है कि एडीएक्स कहाँ पे है और एडीएक्स अभी क्या कर रहा है। एडीएक्स जैसा अभी डाउन स्लोप में है, मतलब ट्रेंड जो है वो बहुत वीक है मार्केट में, और प्राइस अगर ऊपर भी जाता है तो क्या बहुत छोटा छोटा कैंडल बनाएगा, बड़ा कैंडल आपको नहीं देखने को मिलेगा। जब तक एडीएक्स इस अभी क्या 215 का जो लेवल पार नहीं करेगा एडीएक्स, तब तक आपको बड़ा कैंडल मार्केट में नहीं देखने को मिलेगा अपसाइड में। तो आपको ये है, ये ट्रेंड का आपको बता रहा है कि मार्केट में ट्रेंडिंग कब होगा, मार्केट में अभी क्या चल रहा है। तो अब क्लियरली बहुत ईजिली आप समझ सकते हैं कि मार्केट में अभी साइडवेज है, एक तो छोटा कैंडल बनेगा, एक तो साइडवेज रहेगा। तो अब तो ऑप्शन बायर कैसा पैसा कमाएगा? अभी ऑप्शन राइटिंग का होगा बस दबा के, तो और यहाँ पे स्टॉक ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि वो स्टॉक में एफआई भी माल बेच रहा है, डीआई भी माल बेच रहा है, बियरिश होकर बैठे हुए हैं। तो अभी फायदा क्या है? अभी फायदा ये है कि जितने भी आप अगर एफआई डीआई के साथ मिलकर ट्रेड करोगे, जैसे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टॉक में आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है सेलिंग का अपॉर्चुनिटी, तो आपको ट्रेड का जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो हाई रहे, क्योंकि आप बड़ा पैसे के साथ ट्रेड करोगे तो पैसा बनने के चांसेस ज़्यादा होगी, क्योंकि बड़ा पैसा आपके साथ है, और बड़ा पैसा जहाँ होता है मूव वहीं पे आता है, बड़ा मूव। छोटा मूव की बात नहीं कर रहा मैं, बड़ा मूव उधर ही आता है, जैसे 2-4% का 5% का फॉल उधर ही आपको देखने को मिलेगा अभी रिसेंट टाइम में। लेकिन निफ्टी फॉल नहीं कर रहा, निफ्टी एक साइडवेज जोन में रहेगा, क्योंकि डीआई जो है निफ्टी को गिराना नहीं चाहता, डीआई जो मार्केट को होल्ड करके रखना चाह रहा है। तो ये आपको क्लियरली चार्ट में देखने को मिल गया है। अभी मैनिपुलेशन हो रहा है, आपको क्लियरली आपको समझ आ गया चार्ट में। तो ऐसे ही आपको समझना है कि इंडेक्स में क्या हो रहा है और स्टॉक में क्या हो रहा है, और स्टॉक में पहले मूवमेंट होता है, इंडेक्स में बाद में होता है, ये सबको पता है। तो आपको पहले चेक करना है स्टॉक का। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।